कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। एशिया महाद्वीप का ग्रीन बेल्ट मरवाही वन मंडल, जो अपनी एक अलग पहचान भालुओं के गढ़ के रूप में जाना जाता है, आज वह पहचान विलुप्त होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। लगातार घटता वन क्षेत्रफल ये न सिर्फ मानव जीवन के लिए जितना बड़ा खतरा है, उतना वन्य प्रजातियों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। आए दिन भालू या तो दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं या भालुओं का अवैध शिकार कर लिया जाता है। इसी भालू के गढ़ में हर साल गजराज दस्तक दे जाते हैं। क्या कारण है भालुओं के गढ़ में गजराज के प्रवेश करने का? लगातार वनों का क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है, जो चिंता के साथ साथ जांच का विषय भी है, क्योंकि वन विभाग के अपने आंकड़े वन विभाग को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मरवाही वन मंडल में हर साल करोड़ों का बजट पौधे रोपण के नाम पर आता है, मगर इस बजट में अधिकारी ही चांदी काटते नजर आते हैं, जबकि धरातल पर जंगल बचाने के नाम पर अवैध पेड़ों की कटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साथ ही अवैध वनाधिकार पट्टे की वजह से वन क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है, मगर उक्त गंभीर मामले में वन विभाग किसी भी जवाबदेही से हमेशा बचता हुआ नजर आता है। पौधे सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। इन कागज़ों में दर्ज रिकॉर्ड अधिकारियों की जड़ें मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इससे आम जनजीवन के साथ साथ वन्य प्रजातियों के जीवन में भी संकट मंडराने लगा है। भालुओं के संरक्षण और संवर्धन के नाम पर जामवंत योजना लागू की गई थी, मगर ये योजना शुरू होने के साथ ही खत्म होती चली गई। वन विभाग भले ही भालुओं के संरक्षण और संवर्धन की खोखली दुहाई देता रहे, मगर दुर्भाग्य कहिए कि आज भालुओं के लगभग प्राकृतिक रहवास, प्राकृतिक भोजन नष्ट हो गए, जिसकी वजह से आज बचे कुचे भालू जंगल से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन शुरू कर दिया है। इसका खामियाजा ये देखने को मिला कि आए दिन भालुओं का अवैध शिकार होता है। भालू दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। जामवंत योजना के तहत शासन प्रतिवर्ष करोड़ों का भुगतान करती है, मगर इस बजट पर जिम्मेदार अधिकारी डाका डाल देते हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज भालुओं के गढ़ में भालू विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये क्षेत्र सफ़ेद भालुओं के लिए भी विख्यात है, मगर संरक्षण और संवर्धन न होने के कारण ये दुर्लभ प्रजाति भी अब विलुप्त हो चुकी है। भालुओं का नर्सगिक रहवास इलाका खत्म होता जा रहा है। जिनको वन्य प्रजातियों के संरक्षण का जिम्मा मिला है, वही इसके भक्षक बन अपनी जेब गर्म करने में मस्त हैं, जबकि किसी भी प्रजाति का विनाश समूची प्रजाति का विनाश कहलाता है। वहीं लगभग अन्य प्रजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है। भालुओं के गढ़ में पिछले कई महीनों से गजराज भी भ्रमण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वन क्षेत्र का सिमटना। हाथी के नाम पर योजनाएं तो चलाई जाती हैं, मगर इन योजनाओं का असर धरातल पर नहीं दिखलाई पड़ता। गजराज विचरण क्षेत्र के नाम पर लेमरू प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। लेमरू हाथुई रिजर्व के जंगल को 4000 से 450 वर्ग किलोमीटर करके अडानी ग्रुप को यहाँ की 4 लाख करोड़ की लागत की 6 कोयला खदानों के एमडीओ की गैर कानूनी स्वीकृति देकर छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने का नामक सौदा भी किया है, जिससे हाथियों का अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब तो हाथी जंगल से पलायन कर शहर की तरफ अपना रुख करने लगे हैं, मगर अब भी राज्य शासन की चेतनाएं अगर जाग जाएं तो बचे हुए हाथियों को बचाया कैसे जा सकता है। मगर इस ओर शासन की किसी भी प्रकार की पहल ना होना, यह शासन के वन्य प्रजाति बचाने की मुहिम को मुंह चढ़ाते नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बचाया जाए विलुप्त होती प्रजाति भालू और गजराज की। जिस तरह ये वन्य प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इन्हें बचाने के लिए शासन को चाहिए कि शासन अब बचे हुए जंगलों को संरक्षित और संवर्धित करे। अवैध जंगलों की कटाई, पहाड़ों का अवैध उत्खनन के साथ साथ जंगलों का इस तरह संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए, जिसमें वन्य प्राणियों के लिए सघन वन जंगलों में ही भोजन की व्यवस्था, जैसे तेंदुआ, करौंदा, झरपेरी, महुआ, उक्त प्रजाति के पेड़ छोटे प्रजाति के होने के कारण बेतहाशा काटे जाते हैं, जिससे आज वनों में वन्य प्राणियों को भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और वन्य प्राणी अपने पेट की आग बुझाने के लिए गांव की ओर रुख करने लगे, जहां पर जंगली जानवर गांव में भोजन की तलाश में घुसने के कारण ग्रामीणों द्वारा अपनी जान की सुरक्षा के लिए मार दिया जाता है और इसके अवैध शिकार भी हो रहे हैं। इसके साथ ही शासन को चाहिए कि वनों के अंदर वनाधिकार पट्टे के नाम पर वोट की राजनीति के लिए बेतहाशा वन क्षेत्र के पट्टे बांटे जा रहे हैं, इसमें भी रोक लगाने की ज़रूरत है। इससे वनों का क्षेत्रफल तो खत्म हो ही रहा है, और जिन किसानों को वन क्षेत्र में पट्टे मिलते हैं, वे किसान जंगलों में अपना आवास और खेती के नाम पर वनों को काटकर वनों को नष्ट कर रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए निश्चित ही सार्थक पहल की ज़रूरत है, ताकि बचे हुए जंगलों को पुनः संरक्षित और संवर्धित किया जा सके। नीचे
अब नीचे हैं छुआ वाले कहाँ हैं? 40 तो है लगभग। ए मत जा दीपू, नहीं जा रहा, नहीं जा पल्ला आएगी, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे कहां तो हो गई? अरे कहाँ देख रही? कितना सुना कुछ अपना ले ले बना नहीं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।